नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी लोग का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट के बारे में। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि भाई 12th के बाद क्या करें या फिर नीट का प्रिपरेशन करना है तो कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, है ना? नीट के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, नीट फॉर्म का फीस क्या होता है, नीट एक्चुअली में है क्या, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो आप लोग के मन में कई सारे डाउट रहते हैं कि भाई नीट एग्ज़ाम क्या होता है, इसको हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसमें क्या-क्या प्रोसेस होते हैं। इन सारी चीज़ों को लेके आप लोग काफ़ी टेंशन में रहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही बात करें कि भाई नीट क्या है, इसकी योग्यता क्या होती है, इसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, इसकी फीस क्या होती है, आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, इसका सिलेबस क्या होता है। यानी आप मान के चलिए जितना ऑल ओवर सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें क्या करेंगे, आज की क्लास में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे फर्स्ट वीडियो पे आप देखिएगा नीट एग्ज़ाम क्या है ना? नीट एग्ज़ाम एक्चुअली में है क्या? ये आपको जानना पड़ेगा। तो नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है? तो ये नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है? अब ये कैसा होगा? राष्ट्रीय स्तर का स्टैंड टेस्ट होता है, ठीक है? इसको करवाता कौन है? तो याद रखिएगा इसको एनटीए के द्वारा करवाया जाता है, यानी हमारा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है उसके द्वारा नीट का एग्ज़ाम बिल्कुल से करवाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अब सेकंड बात हम करें तो नीट एग्ज़ाम के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप नीट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप देना चाहते हैं नीट का एग्ज़ाम, तो आपकी ऐज कितनी होनी चाहिए? ऐज लिमिट कम से कम मतलब आप कितने साल के हो चुके हैं, तब आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? तो नीट के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको देना है अगर नीट का एग्ज़ाम तो नीट एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 17 साल से, मतलब अगर आप 17 साल के हो चुके हैं, ठीक है? तो 17 साल के हैं तो आप नीट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, नीट का फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो अधिकतम आयु है ज़्यादा से ज़्यादा कब तक भर सकते हैं? तो दोस्तों आप 25 साल तक ये नीट का फॉर्म जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो 17 साल से लेके 25 साल तक आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ़ आप 1 ही बार भर सकते हैं या 2 बार भर सकते हैं। आपका जितनी बार मन करे 17 से 25 के अंदर आप उतनी बार फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक इंसान के लिए अगर नीट क्वालीफाई करना है तो 17 से 25 का जो एज होता है वो इनफ होता है, इतने में आप कन्फर्म नीट क्वालीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, न नीट एग्ज़ाम के लिए योग्यता क्या होती है ना? तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं, भाई क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या-क्या लगेगा इसमें नीट एग्ज़ाम अगर हमको क्रैक करना है, इसका फॉर्म भरना है। तो कैंडिडेट कम से कम 12th पास होने चाहिए। अगर आप 12th पास हो चुके हैं, तब आप नीट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12th में आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए दोस्तों? तो 12th में अगर आपने लिया है क्या फिज़िक्स लिए हैं, केमिस्ट्री लिए हैं और बायोलॉजी लिए हैं। ये 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए क्लास 12th में, तभी आप नीट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा आप नीट का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं, क्या हम मैथ लिए हैं तो क्या नीट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों अगर आप पीसीएम लिए हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिए हैं तो आप नीट का फॉर्म कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 12th में पीसीबी लिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिए हैं, तभी आप नीट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और आपका 12th में परसेंटेज कितना होना ज़रूरी है? तो नीट एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने के लिए आपके कम से कम 50% मार्क्स होना क्या है? ज़रूरी है। तो आप कितने परसेंट होने ही होने चाहिए, इससे कम अगर आपका परसेंट है 12th में तब भी आप नीट का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नीट एग्ज़ाम के लिए फ़ीस क्या होती है, तो नीट फॉर्म की फ़ीस क्या है दोस्तों, ये भी आप लोग देख लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 1500 रुपए, है ना? अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है आपके पास, ओबीसी हैं, तब आप देंगे कितना? 1400 रुपए। अगर आप एससी, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर हैं, तब आपकी फ़ीस जो होगी दोस्तों फॉर्म की 800 रुपए होगी। तो ये फॉर्म की फ़ीस है आपकी 1500, 1400, 800। जनरल 1500 देगा, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जो है वो 1400 और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर जो है वो 800 रुपए क्या होगी? पूरी फ़ीस होगी, ठीक है? इसका फॉर्म कब से कब
इसका फॉर्म कब आता है, किस मंथ के से लेके किस मंथ के बीच तक में आता है, इसकी बात अगर हम लोग करें तो दोस्तों इसका फॉर्म जो है हर साल दिसंबर में आता है। दिसंबर से फरवरी महीने के बीच में निकलता है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि फॉर्म आता है और निकल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाता कि भैया कब फॉर्म आया और निकल गया, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये फॉर्म जो है हर साल दिसंबर से फरवरी के बीच में आ जाता है। और नीट 2024 का इस बार फॉर्म भरना आप लोग मत भूलिएगा। जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में है वो कंफर्म इस चीज़ को याद रखेंगे कि आपका फॉर्म जो है वो दिसंबर से फरवरी तक आएगा और आप ज़रूर अप्लाई करना है इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है नीट एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका 12th में पहली बात तो क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए और तीनों के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम का ड्यूरेशन जो होता है 3 आवर्स का होता है। अब यहाँ पे नंबर क्वेश्चन जो दिया है कितना होना चाहिए, तो नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका जैसे फिजिक्स दिया 45 एंड आपका केमिस्ट्री 45 होगा, बायोलॉजी के टोटल 90 होगी। इस तरह से 180 क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा पूरा। और कितने मार्क्स का होगा इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों आपका जो फिजिक्स है ये 180 नंबर का होता है, ठीक है। जो फिजिक्स है वो 180 नंबर का होगा और आपका केमिस्ट्री भी 180 नंबर का होगा। और आपका जो बायोलॉजी है इसमें 360 नंबर का, क्योंकि इसमें बायोलॉजी जो है इसमें जूलॉजी और बॉटनी 2 सेक्शन होते हैं। इसमें जूलॉजी के भी क्वेश्चन मिलेंगे और बॉटनी के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये पूरा टोटल 360 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से टोटल आपका 720 नंबर का क्या होता है, पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर जो होते हैं आपके 180 होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल से याद रखना है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें अब देखिए, इसमें अब आपको दिमाग में चल रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट बने, सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट हमको पहले तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या तैयार करना है, सबसे पहले आपको बायोलॉजी तैयार करनी है, जूलॉजी और बॉटनी वाला पोर्शन। क्योंकि आपका ये जो पेपर है ना 360 नंबर आपको सिर्फ बायोलॉजी से मिलने हैं। तो 360 नंबर बनाने के लिए आपको बायोलॉजी सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा